ये तो आपने सुना ही होगा कि अमेरिका में अगर दिन के 12 बजे होते हैं तो इंडिया में रात के 12 बजे होते हैं। किसी देश का टाइम 12 से 2 घंटे आगे है तो किसी का टाइम 2 घंटे पीछे है। ये कौन तय करता है कि किस देश में कितने बजेंगे, कौन से देश में टाइम आगे होगा और कौन से में पीछे होगा। जब घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते थे। अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली नामक गाँव में सुबह 4:20 पर ही सनराइज हो जाता है, जबकि गुजरात के गुहारमोती गाँव में सुबह 6:24 पर सनराइज होता है। यह सब कैसे पॉसिबल हो पाता है और इंडिया में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस कैसे है, पूरी दुनिया का टाइम कैसे काम करता है, ये टाइम जोन क्या है, ये हम सब इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। देखो, अगर आज हमें टाइम देखना होता है तो हम हमारे मोबाइल में या फिर घड़ी में आसानी से देख लेते हैं। आज हमारे पास टाइम देखने के मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि घड़ी के आविष्कार से पहले लोग टाइम कैसे देखते थे। इसका आंसर है सूरज। जी हाँ, उस टाइम पर लोग सूरज को देखकर ही टाइम का पता लगाते थे। जितना ऊपर सूरज आ गया उतना टाइम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती थी जब बादल छा जाते थे। उसके बाद लोग जल घड़ी से टाइम का पता लगाने लगे। जल घड़ी 2 बर्तनों से मिलाकर बनाई जाती थी, जिसमें एक बर्तन को ऊपर लटकाया जाता था और एक बर्तन को नीचे रखा जाता था। ऊपर वाले बर्तन में पानी भर दिया जाता था और उसके ऊपर 12 लाइन ड्रॉ कर देते थे। ऊपर वाले बर्तन में नीचे एक छेद होता था, जिसे नीचे पानी खाली होता रहता था। पानी खाली होकर जिस लाइन तक पहुंच जाता था उतना टाइम हो जाता था। उस बर्तन में इतना ही छेद किया जाता था जिससे कि वो पानी खाली होने में 12 घंटे का टाइम लगे। ये घड़ी कुछ ही जगह पर इस्तेमाल की जाती थी। टाइम देखने की समस्या तब कम हुई जब 1966 ईस्वी में पोप सिल्वेस्टर ने घड़ी का आविष्कार किया। इसी दौरान इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर घंटाघर में भी घड़ी लगाई गई थी। इस टाइम तक दुनिया भर में टाइम देखने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। अगर प्रेजेंट वाली घड़ी की बात करें तो उस घड़ी का आविष्कार पीटर हेलिन ने किया था। 1577 ईस्वी में जोस बर्गी ने घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई को भी ऐड कर दिया था। अब घड़ी का आविष्कार हो गया था और घड़ी पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई थी। इसके बाद हम यह समझते हैं कि पूरी दुनिया का टाइम एक क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद हम ये जानेंगे कि टाइम जोन कैसे काम करता है। यह हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम सभी रहते हैं। इस पृथ्वी के एक तरफ रात होती है तो दूसरी तरफ दिन होता है। जैसे अगर इंडिया में दिन के 2 बजे है तो अमेरिका में रात के 2 बजे होंगे। यही कारण है कि पूरी दुनिया का टाइम एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि आधी दुनिया जाग रही होती है तो आधी दुनिया सो रही होती है। अब यह तो समझ में आ गया कि पूरी दुनिया का टाइम अलग अलग क्यों होता है। पूरी दुनिया में जिस जिस जगह पर अलग अलग टाइम होता है उन सभी जगह को टाइम जोन कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि यह टाइम जोन कैसे काम करता है। देखो, टाइम जोन को समझने के लिए गोल पृथ्वी को चपटी बनाना होगा। नहीं भाई, मैं पृथ्वी को चपटी बता नहीं रहा हूँ, केवल समझने के लिए गोल पृथ्वी को चपटी बनाएंगे जिसे समझने में आसानी हो। दूसरा कारण है गोल पृथ्वी पर समझाने पर आपको समझ में कम आएगा। पृथ्वी गोली ही है और ये हम सभी जानते हैं। जो लोग चपटी मानते हैं उनका तो क्या ही कहना। देखो, पृथ्वी की किसी भी एक जगह को ऐसा माना था कि जहां से टाइम स्टार्ट हो सके, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर जितने बजे होंगे उसी से तय होगा कि पूरी दुनिया में कहां पर कितना टाइम है। उसी पर्टिकुलर जगह को 0 डिग्री भी मानना होगा, तभी तो पूरी दुनिया एक समान चल पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो कौन सी जगह होगी जहां से यह टाइम स्टार्ट होगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने ज्यादातर दुनिया पर राज किया है। इसीलिए ये लोग जब दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट करते थे तो इनको प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब ट्रेन अलग अलग जगह पर जाती थी तो सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता था, जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। 3 सेंचुरी से पहले पूरी दुनिया अलग अलग टाइम से चलती थी। अंग्रेजों ने मीटिंग बुलाई और इस टाइम का पूरा हिसाब किताब समझा और इन्होंने तय किया कि किस जगह से टाइम स्टार्ट होना चाहिए और इसी जगह से पूरी दुनिया में टाइम आगे और पीछे होगा। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक लाइन बनाई गई। वैसे तो वो लाइन पृथ्वी की कई जगह से गुजरती है जिनको उस टाइम पर भी कोई नहीं जानता था और आज भी कोई नहीं जानता है, लेकिन इसी लाइन पर एक ऐसी जगह है जिसको पूरी दुनिया जानती है और वो है लंदन। वैसे ये लाइन लंदन के बीच से नहीं निकलती है, बल्कि पास में ही एक टाउन ग्रीनविच से होकर निकलती है। इस लाइन की बार बार बात क्यों हो रही है ये सब हम आगे जानते हैं। ये लाइन लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती थी तो इस लाइन को ग्रीनविच टाइम लाइन बुलाने लगे। वैसे ग्रीनविच टाइम की शॉर्ट फॉर्म है GMT और इस नाम को आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। पुराने फोन में टाइम सेट करते वक्त देखा होगा या फिर अलार्म लगाते वक्त जरूर देखा होगा। GMT ग्रीनविच टाइम, इस नाम को आप जरूर याद रखना, क्योंकि GMT लाइन टाइम जोन को समझने का एक मूल मंत्र है। चलो, अब यह भी तय हो गया कि टाइम GMT लाइन से शुरू होगा। इसी लाइन को 0 डिग्री लाइन भी मानेंगे। अब एक बात
बात और सोचने वाली है कि पूरी पृथ्वी को छोड़कर जीएमटी लाइन को ही क्यों चुना गया। इस लाइन को पूरी दुनिया इसलिए एक्सेप्ट करी क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर हिस्सों पर ब्रिटेन का शासन था और जिन जगह पर इनका शासन नहीं था वहां पर भी जीएमटी लाइन को ही एक स्टैंडर्ड लाइन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यह समझो कि पूरी दुनिया का टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटों में पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक राउंड लगाती है और ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। मेरे हिसाब से ये बात तो सभी लोग जानते होंगे और इसी बात में पूरे टाइम जोन का एनालिसिस छुपा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है। और घूमती कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ से जीएमटी लाइन गुजरती है और इस जीएमटी लाइन में जितनी भी जगह आएगी वो सब 0 डिग्री में काउंट होगी। जीएमटी लाइन के इस तरफ ईस्ट पृथ्वी होगी और जीएमटी लाइन के उस तरफ वेस्ट पृथ्वी होगी। मान लीजिए इस लाइन पर सूरज की किरणें पड़ती है और पृथ्वी घूमती है वेस्ट से ईस्ट की ओर। अगर इस लाइन पर सूरज की किरणें पड़ती है तो पृथ्वी का ईस्ट हिस्सा इस लाइन से आगे जा चुका है और वेस्ट वाला हिस्सा अभी इस लाइन के पीछे है जहां पर अभी सनराइज नहीं हुआ है। इसलिए आप यह समझो कि जीएमटी लाइन का ईस्ट वाला हिस्सा प्लस में है और वेस्ट वाला हिस्सा माइनस में है। प्लस वाले हिस्से में टाइम आगे होगा और माइनस वाले में टाइम पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पृथ्वी के प्लस वाले हिस्से में किसी एक जगह पर 1 बजे है तो माइनस वाले हिस्से में 11 या 12 बजे होंगे। अब किस जगह पर कितने बज रहे हैं वो सब अलग अलग टाइम जोन हो गए, पर यह तय कौन करता है कि किस टाइम जोन में कितना टाइम होगा। देखो जीएमटी लाइन पृथ्वी की प्राइम मेरिडियन लाइन है यानी 0 डिग्री लाइन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। जीएमटी लाइन के दोनों हिस्सों पर 15-15 डिग्री पर लाइन बना लेते हैं। पूरी पृथ्वी पर 15-15 डिग्री की 24 लाइन बनेगी और ये हो गए पूरी दुनिया के 24 टाइम जोन। यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब ये समझते हैं कि इन सभी टाइम जोन में क्या टाइम होगा। फिर से चलते हैं 0 डिग्री लाइन यानी जीएमटी लाइन पर। मान लीजिए जीएमटी लाइन पर रात के 12 बजे हैं। जीएमटी लाइन के 7.5 डिग्री आगे और 7.5 डिग्री पीछे जितनी भी जगह आएगी उस पूरी जगह यानी उस पूरी 15 डिग्री में 12 बजे होंगे। अब चाहे इस पूरी 15 डिग्री में कितने भी देश आए उन सभी में 12 ही बजेंगे। अब यह बन गया पूरा 15 डिग्री का एक टाइम जोन। 7.5 डिग्री पर जहां लाइन खत्म हुई थी वहां पर 15 डिग्री ऐड करेंगे यानी 7.5 डिग्री से लेकर 22.5 डिग्री तक एक पूरा अलग टाइम जोन हो गया। अब ये हम 15 डिग्री प्लस वाले हिस्से में ऐड किए हैं तो यहाँ पर आगे टाइम होगा यानी 12 से आगे 1। इस पूरे टाइम जोन में 1 बजेगा। जीएमटी लाइन के पीछे वाले हिस्से यानी माइनस वाले हिस्से में जहां 7.5 डिग्री खत्म हुई थी वहां पर भी 15 डिग्री ऐड करेंगे। अब ये भी एक पूरा अलग टाइम जोन हो गया। अब ये माइनस वाला हिस्सा है तो 12 से 1 घंटा कम करेंगे यानी यहाँ पर 11 बजेंगे। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस वाले हिस्से में 1-1 घंटा बढ़ता जा रहा है और माइनस वाले हिस्से में 1-1 घंटा कम होता जा रहा है। ऐसे ही प्लस वाले हिस्से में 15-15 डिग्री जोड़ते जाएंगे तो एक नया टाइम जोन बनता जाएगा और उन सभी टाइम जोन में 1-1 घंटा भी बढ़ता जाएगा। उन सभी टाइम जोन में 12 से आगे 1, 2, 3, 4, 5 बजते रहेंगे। माइनस वाले हिस्से यानी वेस्ट में भी 15-15 डिग्री का एक नया टाइम जोन बनता जाएगा। जैसे प्लस वाले में 1-1 घंटा टाइम बढ़ रहा था वैसे ही यहाँ पर टाइम 1-1 घंटा पीछे होता जाएगा। इन टाइम जोन्स में भी 10, 9, 8, 7, 11 ये सब बजते रहेंगे। जिस टाइम जोन में जो भी देश आएगा उस देश में उसी टाइम जोन के हिसाब से टाइम होगा। अगर जीएमटी लाइन के मुताबिक अगर हम भारत का टाइम देखें तो भारत 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक आता है। जीएमटी लाइन पर अगर 12 बजे हैं तो आधे भारत में 5 बजे होंगे और आधे भारत में 6 बजे होंगे, क्योंकि जीएमटी लाइन के मुताबिक भारत में 2 टाइम जोन आते हैं। जीएमटी लाइन के मुताबिक तो भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन भारत में तो एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। अब भारत में एक ही टाइम जोन को क्यों फॉलो किया जाता है ये हम बाद में जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि भारत में आजादी से पहले 2 टाइम जोन को ही फॉलो किया जाता था, जिसमें पहला था बॉम्बे टाइम जोन और दूसरा था कोलकाता टाइम जोन। हमने इसी वीडियो में बात की कि उस टाइम पर ज्यादातर जगह पर ब्रिटेन का शासन था और उस टाइम पर ब्रिटेन का भारत पर भी शासन था, इसलिए भारत में उन्हीं के हिसाब से उन्हीं की जीएमटी लाइन के मुताबिक 2 टाइम जोन होते थे। लेकिन 1906 के बाद पूरे भारत में एक ही टाइम जोन कर दिया गया, क्योंकि 2 टाइम जोन होने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम और काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर ट्रेन को और लोगों को अलग अलग टाइम जोन फॉलो करना पड़ता था। अभी के टाइम में भी भारत एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे काम करता है ये जानते हैं। जीएमटी लाइन के मुताबिक भारत +5 और +6 घंटे के टाइम जोन में आता है। जब जीएमटी लाइन पर 12 बजे होते हैं, लेकिन इंडिया में +5 और +6
टाइम जोन का टाइम नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच का यानी 5:30 का टाइम जोन है। 5:30 घंटे का मतलब है अगर जीएमटी लाइन पर रात के 12 बजे है तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजे होंगे। जीएमटी के हिसाब से भारत में एक टाइम जोन 68 डिग्री से गुजरता है तो दूसरा टाइम जोन 97 डिग्री से गुजरता है। इन्हीं दोनों टाइम जोन के बीच में जो 82.5 डिग्री की टाइमलाइन बनती है वो भारत उसी टाइमलाइन के हिसाब से टाइम जोन को फॉलो करता है। उसी के हिसाब से दोनों टाइम के बीच का टाइम यानी 5:30 बजे होते हैं, जबकि इंडिया में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है। यही कारण है कि इंडिया में 2 टाइम जोन होते हुए भी एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। इससे भारत के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। जिस टाइमलाइन को भारत में फॉलो किया जाता है वो टाइमलाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जैसे जीएमटी लाइन लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती थी। सिंपली आप ये समझ लो कि भारत 2 टाइम जोन के बीच का टाइम फॉलो करता है और जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे प्लस में चलता है। भारत के अलावा भी कई और ऐसे देश हैं जहां पर 2 टाइम जोन है लेकिन एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। कई ऐसे देश भी हैं जहां पर मल्टीपल टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन रसिया फॉलो करता है। रसिया में लगभग 11 टाइम जोन है। रसिया इतना बड़ा है कि रसिया के एक हिस्से में रात होती है तो दूसरे हिस्से में दिन होता है। रसिया के अलावा यूएस में भी 6 टाइम जोन है। जैसे भारत में अगर शाम के 5 बजे है तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में 4:54 होंगे। देख रहे हो, अमेरिका और भारत में 12 घंटे का फर्क है। इसीलिए अमेरिका में सुबह होती है तो भारत में शाम होती है। आप इस वीडियो को किस टाइम पर देख रहे हो और कहां पर देख रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।